बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो पागल इंसान आ रहा है, इसका नाम है ज़ेलेंस्की। ये फॉर्मर कॉमेडियन है, ये मस्करा है और ये पूरी दुनिया को तीसरी जंगे अजीम में मुब्तला करने जा रहा है। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है कि पहली मर्तबा अमेरिका के सदर ने कहा है कि दुनिया में आर्मेगेडोन, जिसे तीसरी जंगे अजीम या जिसे अरबी में हरमजदून भी कहा जाता है, तमाम मज़ाहिब जितने भी हैं, ईसाईयत, यहूदियत, इस्लाम और इवन के दीगर मज़ाहिब, सब के अंदर ये चीज दर्ज है कि तीसरी फाइनल या लास्ट बैटल होनी है। और वो अब इस वक्त शुरू होने वाली है, क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है आर्मेगेडोन का खतरा जितना आज हो चुका है वो कभी भी नहीं था। और खतरा ये है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर जंग पूरी दुनिया में शुरू हो सकती है। आप जानते हैं कि क़यामत की बड़ी निशानियां तो वैसे पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये कहना कि किसी भी वक्त आर्मेगेडोन शुरू हो सकती है, न्यूक्लियर हमले हो सकते हैं। और इस सूरत हाल में सबसे बड़ी जो गुफ्तगू की है वो इलॉन मस्क ने की है। इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान है, और याद रखिएगा जो अमीर तरीन इंसान होता है उसके पास रिसोर्सेज भी उतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि वह सब कुछ खरीद सकता है। अब इलॉन मस्क ने वार्न किया है कि मुझे खतरा है कि तीसरी जंग अजीम होने जा रही है और यह पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। हुआ यूं है कि पुतिन ने यहाँ तक बात की, यानी क्रेमलिन की जानिब से बात आई है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जंग अजीम का खतरा है और किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमला हो सकता है। इमेजिन करें कि हम पाकिस्तान में सोच रहे हैं कि इमरान खान की ऑडियो आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी फलाना आ रही है, जाली है, ठीक है, एडिट है, जो भी है। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पहुंच चुकी है। हुआ यूं है कि इस पागल ज़ेलेंस्की ने कहा है, खास तौर पर नेटो और अमेरिका को दावत दे रहा है और कह रहा है कि तुम रशिया पर स्ट्राइक कर दो, कौन सा न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दो, ताकि मैं यहाँ से पूरी तरह निकल सकूं। और उसने कहा है कि तुम इससे पहले कि रशिया हम पर स्ट्राइक करे, तुम रशिया के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दो। और इस सूरत हाल के अंदर पुतिन ने अपने तमाम तर न्यूक्लियर एसेट्स को स्टैंड बाय पोजीशन पर रख लिया है कि किसी भी वक्त ये जंग शुरू हो सकती है। इमेजिन करें अगर ज़ेलेंस्की पागल की बात मान लेता है अमेरिका या दूसरे, क्योंकि मान सकते हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर रूस पर अगर एटमी हमला होता है तो 1/4 हिस्सा पूरी दुनिया का, ये तो वैसे ही मर जाएगा। यानी 8 अरब की आबादी में से आप समझ लीजिए कि 20% तो वैसे ही मर जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर या उससे भी ज्यादा। उसकी वजह यह है कि गंदम की सप्लाई चेन मुतासिर होगी। दुनिया में गंदम की जो एक्सपोर्ट का 18% तो रूस से जाता है। अब रूस जवाब में यूक्रेन पर एटम बम गिरा देगा, और साथ ही उसने, याद रखिएगा, उसने अमेरिका पर भी गिरा देना है, उसने यूरोप पर भी गिरा देना है, उसने बर्तानिया पर भी गिरा देना है। आप बताइए कि उसके बाद क्या होगा। यानी पूरी दुनिया के अंदर अरबों इंसान सिर्फ एक हमले से मुतासिर होंगे। हो सकता है अगर खुदा ना आसा न्यूक्लियर का हमला हो जाता है, तेल की कीमतें कम से कम $800-900 बैरल पर पहुंच जाएंगी, और शायद उससे भी ऊपर चली जाए, क्योंकि सप्लाई चेन इतनी मुतासिर होगी कि पूरी दुनिया इसके लपेट में आ जाएगी। देखिए, दो चीजें याद रखिएगा हमेशा। ये जो पहली और दूसरी जंग अजीम हुई थी, ये ऐसे नहीं शुरू हुई थी कि जी अब एकदम शुरू हो गई थी। इसी तरह पहले एक मुल्क दूसरे के साथ उसने लड़ाई की, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया तोड़नी थी, तो दो ममालिक आए, सरहदी लड़ाई शुरू हुई, जंग हुई, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते वो पहली जंग अजीम। अब पहली जंग अजीम हुई तो क़याम का ऐलान हुआ इसराइल का। दूसरी जंग अजीम हुई, इसी तरह 2-3 ममालिक आपस में थे, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आप देख लीजिए कि जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया गया। उसके बाद दूसरी जंग अजीम हुई, बर्तानिया कमजोर हुआ, तो इसराइल का क़याम वजूद में है। तीसरी जंग अजीम जब होगी तो याद रखिएगा मुस्लिम ममालिक लपेट में आ जाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि तीसरी जंग अजीम होगी तो आप न्यूट्रल रहेंगे। ये जो न्यूट्रल वाला हमारा खेल है, ये सिर्फ 3-4 महीने का। आपको याद आएगा हकीकत टीवी की बात चंद महीने बाद, जिस तरह हमने कहा था जब शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई थी, तो आपको कहा था इमरान खान की भी होने वाली है। अब देख लीजिए सिर्फ इमरान की हो रही है, क्योंकि खेल असल शायद हम भी आपको नहीं बता सकते, ना कोई बता सकता है जो पीछे चल रहा है। आप जानते हैं हालात जिस जानिब है, ये खेल जो इतना ज्यादा खतरनाक है, असल में इसके पीछे अब आप न्यूट्रल नहीं रह सकते।
कुछ अरसे के बाद आपको साइड लेना होगी, या आप रूस के साथ खड़े होंगे, या आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे, या आप चाइना के साथ, क्योंकि चाइना ने आपको कह रहे हैं या तुम मेरे साथ हो या तुम अमेरिका के साथ, तो फैसला कर लो। तो आपको पोजीशन लेना पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने चाइना के साथ भी रहना है, हमने अमेरिका के साथ भी रहना है, यानी चाइना से हम चीजें लेते रहे और अमेरिका के साथ भी जप्पियां डालते रहे। ये नहीं होना। इवन के भारत नहीं रह पाएगा न्यूट्रल, और सब पोजीशंस लेंगे। आप ये देख लें कि अरब ममालिक ने पोजीशन ले ली है। अब जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान ने इस वक्त क्या बहादुरी दिखाई। उसे पुतिन के साथ मिलकर इन्होंने कहा तेल की कीमतें कम करनी है तो तुम्हें सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगी। उसे सप्लाई ज्यादा करने की बजाय कट कर दी। उसने बता दिया कि मैं रूस के साथ खड़ा हूं, और अरब ममालिक ने क्लियरली बता दिया, ओपेक प्लस ने, कि भाई हम तो रूस के साथ खड़े हैं। देखिए अरब ममालिक जो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखते हैं, आप दुबई को देख लें, यूएई को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, ये लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं फ्यूचर को, फोरसी करते हैं। इनको पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, कहां तक इन्वेस्टमेंट जाएगी, क्या होगा, हमारे प्लान्स क्या है, हमने लोगों को कैसे लेकर आना, विजिट कैसे करवाना। तो इन लोगों ने प्लान बनाकर रखे। इनको पता अमेरिका का फ्यूचर कोई नहीं है, वो जमीन बोस हो रहा है। तो आप बता दें कि इस पूरे खेल के अंदर आप कहां पर खड़े हैं? वो जी हम न्यूट्रल हैं। कहां पर, कौन से वाला न्यूट्रल? वो अमेरिका वाला न्यूट्रल, कि अमेरिका भी हमारे साथ रहे और हम ऐसे ऐसे चाइना से भी जप्पियां डालते रहे। ये नहीं होने वाला। अब पूरी दुनिया इस वक्त बिल्कुल न्यूक्लियर हमले की जिद में है। देखिए बहुत सारे जो प्रोफेसर और थिंक टैंक्स हैं यूएस के और दुनिया भर के, वो कह रहे हैं तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन का ये जो मसला है ये शुरू हो चुकी है तीसरी जंग अज़ीम, इसने सिर्फ पीक पकड़नी है। आप देख ले विंटर के अंदर यूके का क्या हाल होने वाला। आपने कभी सोचा था वहां पर 4-5 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करेगी, उसके बाद गैस की लोड शेडिंग, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग। आपने कभी देखा? इंडस्ट्री तो सारी उनकी तबाह हो रही है, यानी यूरोप की इंडस्ट्री तबाह हो रही है। वहां पर वो श्रीलंका वाले हालात बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, और उसके बाद इसके असरात पूरी दुनिया में जाएंगे। देखिए जब हालात खराब होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वो ममालिक से लोगों को निकालते हैं, और सबसे पहले याद रखिएगा जब वो लोगों को निकालते हैं तो जो बैरून ममालिक से आए लोग हैं उनको निकालते हैं। इसका असर क्या होता है? जो लोग रेमिटेंस भेज रहे होते हैं अपने मुल्कों में, वो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया आपको तीसरी जंग अज़ीम के साए में नजर आ रही है। हमारे यहाँ पर क्या है, हम ऑडियो लीक कर रहे हैं, इमरान की ऑडियो लीक कर दो, फलाने की कर दो, आपको पता ही नहीं दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। उधर दुनिया में लोकल इश्यूज खत्म हो गए, वो इंटरनेशनल इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। आप देखिए दो चीजें समझिए, इमरान खान रूस गए थे, अगर आप उसका तख्ता ना बंदे का उलटते तो हो सकता है वो कन्विंस कर लेता पुतिन को। देखिए इमरान खान में इतनी सलाहियत थी, उन्होंने दुनिया के 2 मुश्किल तरीन ममालिक के लीडरान को कायल किया। नंबर 1 ट्रंप ने कहा नहीं ये नहीं कर रहा, तुम खा रहे हो माल। उस बंदे ने कायल कर लिया ट्रंप को कि देखो भाई आपकी जंग की शिरकत में आपके खिलाफ नफरत बढ़ रही है, आपका पैसा लग रहा है और हम तबाह हो रहे हैं और इन्होंने लड़ना है। इमरान ने जाकर ट्रंप को समझाया, वो बंदा इन सबसे ज्यादा समझदार था, वो समझ गया। इमरान खान ने जाकर पुतिन को कहा कि देखिए ये जंग मसले का हल नहीं है। उसके बाद कुछ दिन के लिए, आपको याद होगा 15-20 दिन के लिए पुतिन नीचे हो गया और उसने पाकिस्तान को ऑफर कर दी कि ठीक है अगर कुछ भी होता है तो हम आपको इतना तेल सस्ता देंगे। अगर इमरान खान 2-4 दफा जाकर उस बंदे को फिर समझा देते तो वो बंदा समझ आता। वो कहता देखिए उस बंदे में इतनी कैपेसिटी है, उसने अगर अमेरिका के सदर को समझा दिया तो रूस के सदर को क्यों नहीं समझा। हो सकता है वो शी जिनपिंग को लेकर जाता रूस और जाकर कहता यार इसको समझाओ बैठकर। आपका क्या मामला है? ये असल में लीडरशिप होती है। आपने उस बंदे को हटा दिया, अब आपको समझ आ रही होगी इमरान खान को ऐसे नहीं हटाएगा। जो ताकतें चाहती हैं जंग हो, और याद रखिएगा तीसरी जंग अज़ीम छिड़ेगी तो मस्जिद अक्सा की जगह 3rd टेंपल भी आएगा, ये मत आप भूलिएगा।